दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक ही दिन में सैफ को अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता, इसलिए सारी अकड़ ख़त्म हो गई और फरियाल ने उल्टा फ़ोन कर करके इसके सर में दर्द लगा दी कि मैं एक दिन की दुल्हन घर में बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हॉस्पिटल में हो। छोड़ो बच्चे को इसकी माँ के पास और मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब सैफ को समझ नहीं आ रही, वो जो फैसला करके बैठा था कि सारी ज़िंदगी किरण को इसके बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगा, ना ही तलाक दूंगा। अब सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब किरण इसे धमकी देती है अदालत में घसीटने की, तो वो सेटलमेंट कर लेता है कि बच्चा भी तुम रख लो, तलाक भी मैं तुम्हें दे दूंगा और अदालत में मेरे खिलाफ केस भी ना करना। सैफ को तो फ़ायदा है, बीवी तो इसके पास है, वो भी इसकी मनपसंद मनचाही। नुकसान तो सिर्फ किरण का हुआ ना। और फिर जो सीन दिखाया गया ना, एक तरफ माँ अपने बच्चे के लिए परेशान, वो बीमार है तो इसके लिए भाग दौड़ कर रही है, इसे लेकर हॉस्पिटल जा रही है, इसका ख्याल रखती है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीन दिखाया गया कि मर्द अपनी दूसरी बीवी के साथ किस कदर खुश है, शॉपिंग करता फिर रहा है, खाने खा रहा है, सैर व तफरी हो रही है, अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहा है बग़ैर किसी रिग्रेट के कि इसने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की या इसका कोई बच्चा है जो बाप की शफकत से महरूम है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी दिखाई गई, बिल्कुल हकीकत से करीब। और फिर जब किरण को तलाकनामा मिल जाता है सैफ की तरफ से, ये खबर तो घर वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। सबको पता था कि किरण अब सैफ के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी ये पेपर्स ऐसी चीज़ है कि इसके बाद तो ना चाहते हुए सबके दिल बोझल हो गए। और इस किस्त में जो किरण के वालिद में बेहतरी आई थी, वो फिर से ही वैसे हो गए कि तलाक का सुनकर तुम्हारी बहनों के आए रिश्ते पलट ना जाएं। जिस पर किरण जवाब देती है कि तलाक कोई अछूत की बीमारी नहीं जो दूसरों को लग जाएगी। जवाब में वो कहती है कि लोगों के लिए ये अछूत की बीमारी ही है। किरण तो अपनी ज़िंदगी से सैफ की मुंसलिक हर चीज़ को निकाल बाहर करती है, अपने हाथ में पहनी हुई रिंग भी उतार देती है कि इसे सैफ की नाम की कोई भी चीज़ अपने साथ जुड़ी नहीं चाहिए। ये बच्चा भी सिर्फ इसका है, सैफ का नहीं। ऊपर से रही सही कसर फुप्पो आकर पूरी कर देती हैं। तलाक के पेपर्स मिलने की देर थी, फुप्पो तो ताने तशनों पर उतर आती हैं कि किरण तुमने क्या किया, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। औरतें तो क्या क्या नहीं करती अपना घर बचाने के लिए, तुमने तो मेरे भाई के कंधों पर बोझ बढ़ा दिया। ऐसे में किरण की माँ बड़े तहम्मुल से अपनी नंद से बात करती हैं कि तलाक का सुनकर हमेशा यही सोचा जाता है कि सारा कसूर लड़की का होगा, लेकिन फुप्पो का तो यही कहना है कि कसूर चाहे जिसका भी हो, दुनिया वाले लड़की को ही गलत समझते हैं कि यही अपना घर नहीं बसा सकी। ऐसे में तलाक का दाग तो, जिस पर किरण चीख पड़ती है, कौन सा दाग फुप्पो, ऐसा क्या किया है मैंने फुप्पो जो दाग लग गया मुझ पर। तलाक अगर दाग है ना, जुर्म है, सज़ा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। लेकिन फुप्पो का मुंह कौन बंद करवाए। और हकीकत बात तो यही है जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि मर्द को तलाक से क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी ज़िंदगी में कौन सी कमी है, बीवी इसके पास है, खुश और मुतमईन है। इसे तो याद ही नहीं कि इसने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके इसको तलाक दी थी। लेकिन ये जो इश्क का बुखार चढ़ा था ना फरियाल को, ये वक्त के साथ झाग की तरह बैठ जाएगा। शुरू शुरू के दिनों में बड़ा खुश और मुतमईन फरियाल के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, यहाँ तक कि फरियाल इसे अपनी माँ के कमरे तक के जाने की इजाज़त नहीं देती। इससे झूठ बोलती है कि आंटी तो सो गई होंगी, वो ठीक है, मैंने सारा दिन इनका बहुत ख्याल रखा, इनका खाना पीने का हर चीज़ का ख्याल रख रही हूँ। झूठ बोल बोल कर वो सैफ को सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहती थी। अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक रिश्ता बाकी है और वो फरियाल का। और बहुत जल्द वो इस कैद से तंग आ जाएगा, इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा हो रहा है। और अगर इसकी माँ कोई शिकायत करती भी है फरियाल की, तो फरियाल अपनी सास से मुंह मारी करती है आकर कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे खिलाफ सैफ के कान भरना बंद कर दें। ऐसे में सैफ की माँ फरियाल से कहती हैं कि जो लोग दूसरों को खुश नहीं रखते, वो कभी खुद खुश नहीं रह सकते। ऐसे में फरियाल जवाब देती है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए तो आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी थी। ये जो सैफ के सामने अपनी बीमारी का ड्रामा किया था ना, इसे ब्लैकमेल करने के लिए, ये मज़ीद मेरे सामने या सैफ के सामने अब नहीं चलने वाला। इससे पहले कि वो फरियाल को कोई जवाब देती, सैफ वहाँ आ जाता है और उसे देखते ही फरियाल फ़ौरन से अपना अंदाज़ बदल लेती है। आंटी कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करें,
آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتایا کریں۔ اس کے اس طرح رنگ بدلنے پر سیف کی ماں حیران رہ جاتی ہیں۔ ایسے میں سیف قریب آتا ہے۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے؟ جس پر فریال اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ سیف کی ماں اسے بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہی تھی میرے ساتھ، لیکن فریال منہ پر ہی انہیں جھوٹا قرار دے دیتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آنٹی آپ کو؟ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو پسند نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ میرے خلاف سیف کو جھوٹی باتیں کر کے بھڑکائیں گی۔ اور سیف کو بھی اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ ماں کو فریال شروع دن سے ناپسند ہے۔ اس بات کا فائدہ تو فریال اٹھا رہی ہے۔ سیف کی ماں اپنی بہن کے سامنے روتی ہے کہ کبھی کبھی اپنا جھوٹ سچ بن کر سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ بیماری کا ڈرامہ کرتے کرتے وہ سچ میں بیمار ہو چکی ہیں، لیکن سیف کو اپنی ماں ابھی بھی ڈرامے باز لگتی ہے کہ آپ نے یہی سب کر کے پہلے بھی مجھے بلیک میل کیا تھا، لیکن اب نہیں کر سکتی۔